चरक सूत्र स्थान का अध्याय 8 जिसका नाम है इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। तो इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय में सबसे पहले जो है पंच पंचक मेंशन है। पंच पंचक में क्या होता है? पंच इंद्रियाणि, पंच इंद्रिय द्रव्याणि, पंच इंद्रिय अधिष्ठानानि, पंच इंद्रिय अर्थ, पंच इंद्रिय बुद्धि भवन्ति। तो ये 5 चीजें जो है ये इस पंच पंचक के अंतर्गत आती है। इंद्रिय इंद्रिय पर 5 इंद्रियां आती हैं, 5 इंद्रियों के द्रव्य आते हैं, 5 इंद्रियों के अधिष्ठान, इंद्रियों के अर्थ और 5 इंद्रियों की बुद्धि। ये सब चीजें पंच पंचक के अंतर्गत आती है। इति इति उक्तम इंद्रिय अधिकारे पंच पंचकम के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो श्लोक में इति उक्तम अधिकारे जो है इंद्रिय अधिकारी पंच पंचक के लिए कहा गया है। फिर उसके बाद आता है मन के बारे में क्या मेंशन है? अति इंद्रिय पुनर्मनः सत्व संज्ञकः। तो मन को यहाँ पे बोला गया है अति इंद्रिय। तो आचार्य चरक ने मन के लिए क्या टर्म मेंशन किया है? अति इंद्रिय टर्म मेंशन किया गया है। मन अति इंद्रिय, सत्व संज्ञक व चेत कहा गया है। ठीक है, तो मन के लिए क्या क्या टर्म मेंशन किया? सबसे पहला तो है अति इंद्रिय, दूसरा टर्म मेंशन किया सत्व संज्ञक और तीसरा चेत। तो आचार्य चरक द्वारा ये 3 चीजें जो है मन के लिए मेंशन की गई है। जबकि आचार्य सुश्रुत ने मन को क्या बोला है? उभय इंद्रिय। तो आचार्य सुश्रुत ने मन को उभय इंद्रिय बोला है, जबकि आचार्य चरक ने अति इंद्रिय बोला है। ठीक है, तद अर्थ संपद चेष्टा चेष्ट प्रत्यय भूतम इंद्रिया नाम। तो मन के चेष्टा के आधार, मन की चेष्टा के आधार क्या क्या है? मन के अर्थ तथा आत्मा की संपद, यानी कि इन दोनों की श्रेष्ठता। मन का अर्थ और आत्मा का संपद जो है मन की चेष्टा का आधार है। मन सभी इंद्रियों की चेष्टा का प्रधान कारण है। तो चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रिया नाम, तो सारी इंद्रियां, जितनी भी इंद्रियां हैं, उनकी चेष्टा का प्रधान कारण मन को कहा गया है। मन एक है, अनेक नहीं। सर्वथे इंद्रिया अर्थ संकल्पम, ये श्लोक यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो मन को एक कहा गया है, अनेक नहीं, यानी कि एकत्वता मन में कही गई है। ठीक है, शतपथ भेद न्याय और दीर्घ शष्कुली भक्षण न्याय, ये 2 न्याय यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, मन के संदर्भ में कहे गए हैं। यद गुणम च अभीक्षणम पुरुषम अनुवर्तते सत्वम, तो ये भी मन के लिए कहा गया है। यद गुणम अभीक्षणम पुरुषम अनुवर्तते सत्वम, यानी कि जिस गुण का पुरुष अनुवर्तन करते रहता है, उसी तरह का मन उस व्यक्ति का हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं इंद्रियों के विषय में ग्रहण की प्रक्रिया। मनः पुनः सरणी इंद्रियाणाम अर्थ ग्रहण समर्थानी भवन्ति। तो मन जो है वो इंद्रियों के अर्थ को ग्रहण करने का सामर्थ्य रखता है। तो ये मन के लिए बोला गया। अब नेक्स्ट जो है पंच पंचक के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले है पंच इंद्रियां। पंच पंचक में सबसे प्रथम आता है पंच इंद्रियां। तो तत्र चक्षु श्रोत घ्राण रसनम स्पर्शनम इति पंच इंद्रियाणि। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? पंच इंद्रियों के अंतर्गत आता है। चक्षु श्रोत घ्राण रसन स्पर्शन। पंच इंद्रिय द्रव्य, 5 इंद्रियों के द्रव्य क्या क्या होते हैं? आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो जो भी महाभूत होते हैं वो 5 इंद्रियों के द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है पंच इंद्रिय अधिष्ठानानि। तो 5 इंद्रियों के अधिष्ठान क्या होते हैं? अक्षि कर्ण नासिके जिह्वा त्वक छे इति। तो 5 इंद्रियां जो है वो सूक्ष्म है, वो दृश्य नहीं है। कौन सी? चक्षु श्रोत घ्राण रसन स्पर्शन, ये सब इंद्रियों के अंतर्गत आता है। लेकिन इंद्रियों के अधिष्ठान क्या होते हैं? जो दृश्य चीजें होती है, जैसे आंख कान नासिका जिह्वा त्वक, ये सब चीजें क्या है? अधिष्ठान, यानी कि इंद्रियां यहाँ पर रहती हैं। फिर पंच इंद्रियों के अर्थ, 5 इंद्रियों के अर्थ क्या क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये 5 इंद्रियों के अर्थ हैं, यानी कि इनके इनके कार्य हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। फिर 5 इंद्रिय की बुद्धि क्या क्या है? चक्षु बुद्धि आदि का। तो जो भी इंद्रियां हैं उनके आगे बुद्धि लग जाती है। चक्षु बुद्धि, श्रोत बुद्धि, घ्राण बुद्धि, रसन बुद्धि, स्पर्शन बुद्धि। तो ये सब चक्षु बुद्धि आदि का ये क्या है? इंद्रियों की बुद्धियां हैं। तो इत्येतत् पंच पंचकम। तो ये क्या है? पंच पंचक के बारे में हमने जो है यहाँ पे पढ़ा है। फिर उसके बाद आते हैं बुद्धि। तो बुद्धि के बारे में यहाँ पे क्या मेंशन है? तहा पुनः इंद्रिय अर्थ सत्व आत्मा सन्निकर्षजा। तो इंद्रियों के अर्थ सत्व और आत्मा के सन्निकर्ष से बुद्धि की उत्पत्ति होती है। तो इंद्रियों हो गई, इंद्रियों के अर्थ हो गए, सत्व हो गया और आत्मा। फिर बुद्धि के भेद क्या बता रखे हैं? 2 भेद बता रखे हैं बुद्धि के।
क्षणिक और निश्चयात्मिका। तो क्षणिक और निश्चयात्मिका बुद्धि के दो भेद यहाँ पे बता रखे हैं। फिर बुद्धि की उत्पत्ति कैसे होती है, तो उत्पत्ति के बारे में क्या बता रखा है, वही चीज है, इंद्रिय, इंद्रियार्थ, मन और आत्मा का सन्निकर्ष जो है वो बुद्धि की उत्पत्ति के कारण है। तो उसी श्लोक को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। फिर आता है शुभ अशुभ प्रवृत्ति में हेतु। तो यहाँ पे अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह के बारे में मेंशन किया गया है। तो अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह 4 प्रकार के होते हैं। मन, मन का अर्थ, बुद्धि और आत्मा, ये अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद अध्यात्म द्रव्य 2 होते हैं, मन और आत्मा। आध्यात्म गुण क्या होते हैं? आध्यात्म गुण हमने पहले पढ़े हुए हैं, कौन से हैं, कितने हैं? 6 हैं। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, यानी कि बुद्धि, प्रयत्न आदि। तो ये क्या है? 6 आध्यात्मिक गुण हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंद्रियां क्या है? इंद्रियां हैं अनुमान गम्य है। इंद्रियां जो है वो अनुमान गम्य है। जो हमने पंच इंद्रियां पढ़ी थी, जो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देती है, तो वो अनुमान गम्य है। इंद्रियां अपने विषय यानी कि अर्थ को ग्रहण करती है। कैसे ग्रहण करती है? तत् स्वभावात विभुत्वात। तो स्वभाव से और विभुत्वात, इन दो चीजों से इंद्रियां अपने अर्थ को ग्रहण करती है, इन दो गुणों के कारण। ठीक है। मन के विषय क्या है? मन के विषय क्या है? मन का जो प्रधान विषय है वो है चिंत्य। मनस्तु चिंत्यम अर्थ। ठीक है। तत्र मनसो मनोबुद्धिश्च त एव समानहीन मिथ्या योगः प्रकृति विकृति हेतु भवन्ति। तो मन प्लस मनोबुद्धि यानी कि अर्थ का अगर सम्यक योग होता है, मन और मन के अर्थ का अगर सम्यक योग होता है तो वो प्रकृति होती है। और मन के अर्थ का अगर विषम योग होता है तो विषम योग के अंतर्गत 3 चीजें आती है, अति योग, हीन योग और मिथ्या योग। अगर ये 3 चीजें आती हैं तो यह विकृति के अंतर्गत आता है। मन का इंद्रियों के साथ संबंध किसके द्वारा होता है? वात के द्वारा होता है। तो वायु को यहाँ पे एक प्रधान हेतु माना गया है। मन का इंद्रियों के साथ संबंध वात के द्वारा किया जाता है। दुग्ध अम्बुवत सम्मिलितो उभौ मन व वात, हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है। तत्र एक नाशात अपरस्य नाशः, एक एक प्रवृत्ते है अपरस्य प्रवृत्ति। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं सद्वृत्त। सद्वृत्त के बारे में पढ़ते हैं, जिसका संदर्भ यहाँ पे हमें याद रखने योग्य है। चरक सूत्र 8 में सद्वृत्त का वर्णन यहाँ पे कहा गया है। तो सद्वृत्त का संदर्भ, सद्वृत्त के लाभ, तस्य आत्महितम चकीर्षतः चकीर्षतः सर्वेण सर्वम सर्वदा स्मृतिम अस्थाय सद्वृत्तम अनुष्ठेयम। ठीक है। तो सद्वृत्त के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, सद्वृत्त के लाभ के बारे में। और फिर उसके बाद से सद्वृत्त से अर्थद्वय की प्राप्ति होती है। तो सद्वृत्त से क्या अर्थ, कौन से जो अर्थद्वय हैं जिसकी प्राप्ति होती है? आरोग्य और इंद्रिय विजय, इनकी प्राप्ति सद्वृत्त से होती है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कुछ अनुष्ठेय सद्वृत्त। तो कुछ सद्वृत्त यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो त्रिपक्षस्य केश शमश्रु लोम नख संहार्येत, चतुष्पथानां नमस्कृतः, अतिथीनां पूजकः, पितृभ्यो पिंडितः, न कुर्यात् पापम न पापो अपि स्यात्, नानावृत मुखो जृंभा शवथु हास्य वा प्रवर्तेत, मेंशन की गई है। न पर्युषितम अन्यत्र। तो बाकी चीजों को, इनको पर्युषित खा सकते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम पर्युषित खा सकते हैं? मांस हो गया, हरितक हो गया, शुष्क शाक हो गया और फल, इनको हम लोग पर्युषित यानी कि बासी खा सकते हैं। न शेष भुक्त स्यात्, किनको हमने बिल्कुल भी नहीं इनको कभी भी शेष नहीं छोड़ना चाहिए। कौन कौन सी चीजें हैं? दही हो गया, मधु, लवण, सत्तू और सत्ती, इनको कभी भी शेष नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। फिर उसके बाद आता है संध्या काल में निषिद्ध कर्म। तो संध्या काल में निषिद्ध कर्म क्या 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 होते हैं? न संध्या स्वभाव्य व्यवहार अध्ययन, स्त्री सेवन, स्वप्न सेवी स्यात्। ठीक है। तो अध्ययन नहीं करना चाहिए, स्त्री सेवन नहीं करना चाहिए, अव्यवहार नहीं करना चाहिए और स्वप्न का सेवन यानी कि सोना नहीं चाहिए संध्या काल में। योग रत्ना करने संध्या में निषिद्ध कर्म से हानि क्या क्या बता रखी है? भोजन से क्या, भोजन अगर किया संध्या काल में तो व्याधि होती है, व्यवाय किया तो गर्भ विकृति होती है, अध्याय किया तो आयु की हानि होती है, मार्गगमन किया तो भय उत्पत्ति होती है और शयन किया तो दरिद्रता होती है। न बुद्धि इंद्रिया नाम अति भारमाद आध्यात्म, सदैव तत्पर रहने योग्य क्रियाएं क्या होती हैं? 8।
ब्रह्मचर्य का पालन, ज्ञान, दान, मैत्री, कारुण्य, हर्ष, उपेक्षा, प्रशंपर प्रशंपरश्च स्यादिति। तो ये सब क्या है? 8 सदैव तत्पर रहने योग्य क्रियाएं हैं। और एक और संदर्भ इस अध्याय में मिलता है, मनो हेतु चतुष्टयम। तो ये सब चीजें इस अध्याय में जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो